नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवाएं अब अपना रुख बदलने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक बहुत खामोश समंदर में एक बहुत खामोश तूफान तैयार हो रहा है और निश्चित तौर पर वो तूफान जब आएगा तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ महसूस होगा। अंदर ही अंदर एक बड़ी जबरदस्त तैयारी चल रही है और तैयारी ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल ऐसी तैयारी कि भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुचेटा लेने के लिए एक संगठन खड़ा होने की तैयारी में है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती की। मायावती अचानक सक्रिय हुई हैं और मायावती की ये सक्रियता एक तरफ साफ साफ ये इशारा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में एक भूचाल आने वाला है। हालांकि 9 तारीख की रैली को लेकर के अगर आप अनुमान लगा रहे हैं कि 9 तारीख को जो ऐतिहासिक रैली मायावती ने कर दी, मैं बात उस पर कर रहा हूं, मैं बात उस पर बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। हम आज आपको कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे प्रमाण और ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और बिल्कुल सच लगेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फजाएं अब बदलने वाली हैं। मायावती की सरकार 2007 में बनी, 2012 तक चली और 12 के बाद फिर सरकार समाजवादी पार्टी की बन गई। 2012 में सत्ता छोड़ने के बाद से लगाकर पिछले महीने तक मायावती बिल्कुल खामोश रही और राजनीतिक परिदृश्य से वो बिल्कुल बाहर रही। हाँ, यदा कदा कभी उनका एक्स के ऊपर कोई बयान आ जाता था या सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत बोलते हुए वो दिख जाती थी, लेकिन सच ये है राजनीतिक सरगर्मी बिल्कुल समाप्त हो गई थी और कुछ दल और कुछ लोग तो ये मानने लगे थे कि मायावती की राजनीति खत्म हो गई है। शायद यही कारण है कि दलित राजनीति को साधने के लिए कुछ और लोग मैदान में आने लगे और दम भरने लगे कि अब दलित राजनीति के मसीहा वो बनेंगे। लेकिन वो ये भूल गए थे कि दलितों की राजनीति केवल और केवल मायावती ही कर सकती हैं। 9 तारीख को लखनऊ का वो ऐतिहासिक दिन बना जब मायावती ने एक रैली की। 5 लाख से अधिक लोग उस रैली में इकट्ठे हुए। रैली की तैयारी भी बहुत खामोशी से हुई, कोई प्रचार नहीं, कुछ नहीं, और अधिकांशतः यानी कि 90% लोग जो रैली में आए वो सब बहुजन समाज पार्टी के समर्थक ही थे। अपने खर्चे से आए, अपनी रोटी, अपना नमक, अपना अचार, अपना गुड़ और अपनी सब्जी लेकर के आए। उनको पार्टी से उम्मीद नहीं थी कि पार्टी हमें मीठे का डब्बा या लंच पैक वहां देगी, ऐसा नहीं था। अपने खर्चे पर, अपने पैसे से और अपना सामान लेकर के वो आए और इतनी बड़ी तादाद में रैली करके मायावती ने एक बार फिर माहौल को गरमा दिया। और ठीक उस रैली के बाद अब अभी मायावती ने जो घोषणा की वो निश्चित हमारी बात को प्रमाणित करने वाली है। मायावती बहुत जल्दी मुस्लिम भाईचारा कमेटी का गठन करने जा रही हैं और यह कमेटी प्रत्येक जिलों में गठित की जाएगी और इस कमेटी का मकसद होगा कि मुस्लिम और दलितों यानी कि हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के बीच एक प्रेम, सौहार्द और अपनापन पनपाने के लिए। और इतना ही नहीं, मायावती ने यह भी घोषणा कर दी है कि 17 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, 17 मंडल हैं। मायावती स्वयं 17 मंडलों का दौरा ही नहीं करेंगी बल्कि हर मंडल में एक एक रात वो रुकेंगी और हर मंडल में आने वाले हर जिले के कार्यकर्ता से सीधे संवाद करेंगी। शायद ये बसपा की राजनीति का ऐतिहासिक और पहला मौका होगा जब इतना बड़ा कदम मायावती उठाने जा रही हैं। निश्चित अगर 17 मंडलों की परिक्रमा मायावती ने कर ली और एक एक कार्यकर्ता से सीधे उन्होंने संवाद कर लिया तो परिणाम बदला हुआ ही आएगा। लेकिन क्या मायावती सब ये अकेले कर रही हैं या मायावती के पीछे कुछ अदृश्य शक्तियां लगी हुई हैं? बिल्कुल मत चौंकिएगा, मायावती का साथ दे रही हैं कुछ अदृश्य शक्तियां। अब कुछ घटनाक्रमों को अगर आप देखें तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा जो बिना कहे आप सुगमता से समझ जाएंगे। अचानक
जेल से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां जमानत पर बाहर आते हैं। आजम खां की जब जमानत की बहस चलती है तो आजम खां के वकील तो बोलते हैं, लेकिन सरकारी वकील जो खड़ा होता है वो कुछ नहीं बोलता है। आजम खां को बहुत आसानी से जमानत मिल जाती है। आजम खां बाहर आ जाते हैं। आजम खां अपने गृह जनपद रामपुर पहुंचते हैं। अखिलेश यादव से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं तो आजम खां साफ साफ कह देते हैं कि आप अकेले आइएगा, मैं भी अकेला मिलूंगा, न मेरा पुत्र मिलेगा और न मेरी पत्नी मिलेगी आपसे, और आप नितांत अकेले होके ही मेरे पास आइएगा। आदेश का पालन हुआ। अखिलेश गए, अकेले ही मुलाकात हुई मायावती से और वहां से रुखसत हो गए। बाहर निकलते समय अखिलेश का चेहरा खिला हुआ नहीं था, क्योंकि इसके पहले आजम खां कई बार पत्रकारों से कह चुके थे कि मैं तो सबके टेलीफोन नंबर भूल चुका हूं, मुझे केवल अपनी पत्नी का टेलीफोन नंबर याद है। आजम खां ये बोलते समय उनके चेहरे पर एक अजीब सी दर्द खिंचाती है कि ईद को मेरी पत्नी घर पर अकेली थी, ना तो उससे कोई मिलने आया और ना ही उसने उनको किसी ने टेलीफोन किया। यह इशारा किसी और के लिए नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं और पूरी की पूरी पार्टी की तरफ था। आजम खां को नितांत अकेला छोड़ दिया था समाजवादी पार्टी ने। और आजम खां ही क्यों, चाहे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे ऑपरेशन लंगड़ा हो, चाहे इनकाउंटर हो या चाहे बुलडोजर कार्रवाई हो, सब कुछ होता रहा और अखिलेश के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। अखिलेश नहीं बोले। तो वो मतदाता जिसके दम पर अखिलेश राजनीति कर रहे थे, उसके अंदर ये बात घर कर गई कि अखिलेश को हम केवल वोट की एक बैंक के अलावा कुछ नहीं है, मुझे वोट बैंक समझकर खाली प्रयोग किया जाता है। और यही कारण था कि उस तबके ने बहुत तेजी से अपने नेतृत्व की तलाश शुरू कर दी। सूत्र ये कहते हैं और अनुमान ये रखते हैं, हालांकि मायावती की रैली के पहले यह हवा बहुत जोर शोर से उड़ी थी और यह खबर मैंने अपने चैनल पर भी चलाई थी कि जल्दी ही आजम खां बसपा में शामिल होंगे। बसपा की रैली पर भी लोगों को इंतजार था कि आजम खां इस रैली में आएंगे, लेकिन आजम खां उस रैली में नहीं गए। उन्होंने कहा अगर गाड़ी आ जाएगी तो देखेंगे, वो कमेंट था और मजाक था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आजम खां अब पूरा समर्थन बहन मायावती को दे रहे हैं और उनके साथ वो सारे सिपह सलार उनके जुट गए हैं जो लोग समाजवादी पार्टी के कृत्य से और उनकी खामोशी से व्यथित थे और दुखी थे। वो पूरा का पूरा तमगा इस समय मायावती के साथ जुड़ा हुआ है और मायावती को यही है अपनी दलित शक्ति दिखा देने के बाद, क्योंकि उनके सामने एक शर्त रखी थी कि पहले ये बताइए कि आपका अपना वोट बैंक कितना मजबूत है। मायावती ने एक झटके में अपना वोट बैंक दिखा दिया। 5 लाख से अधिक भीड़ मायावती ने एक इशारे पर कर दी और जब इस भीड़ को देख करके लोगों के पसीने छूटे तब शायद वो जो आदर्श शक्ति थी उसने समर्थन दिया और अगला कदम माया का होगा मुस्लिम और हिंदू एकता का, यानी मुस्लिम दलित की एकता का, यानी कि मुस्लिम भाईचारा कमेटी। यह काम मायावती बहुत जल्दी करने जा रही हैं। वो शक्तियां धीरे धीरे सामने आ जाएंगी। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एक फ्रंट बनने वाला है जिसमें मायावती होंगी, कुछ समाजवादी पार्टी के बागी नेता होंगे, कुछ नाराज नेता होंगे, कुछ और लोग भी उस संगठन में जुड़ेंगे और वो इतने ताकतवर बन जाएंगे कि जो जिस पीडीए पर आज समाजवादी पार्टी गर्व कर रहा है, कोई शक नहीं कि वो पीडीए खिसक कर मायावती के दरवाजे पर अपने आप चला जाए। चूंकि डी और ए तो मायावती के कब्जे में लगभग आ चुका है और पी पहले से ही जा चुका है। तो कुल मिलाकर के मायावती की सक्रियता और आजम खां की खामोशी, आजम खां लगातार खामोश बने हुए हैं। यहां तक कि अखिलेश से मिलने पर भी उन्होंने दिखाया, दिल्ली गए, लखनऊ गए नहीं, अखिलेश के या कार्यालय पर मुलाकात करने नहीं गए। और जब अभी बिहार के चुनाव में उन्हें बाकायदा स्टार की लिस्ट में रखा गया था, प्रचारकों की स्टार की लिस्ट में रखा गया था, आजम खां ने यह कहकर मना कर दिया कि हम बीमार हैं, हम नहीं जा सकते हैं। ये सारी उपेक्षाएं आजम खां जो दर्शा रहे हैं, वो इशारा बिल्कुल साफ साफ है कि उनका समाजवादी पार्टी और अखिलेश से मोह पूरी तरह भंग हो चुका है। उन्हें अब नए घर की तलाश है
और एक नए घर की ये जो रूपरेखा है ये कहीं और से तैयार की गई है। और कोई शक नहीं कि इस बार मायावती जिस गर्जना के साथ उत्तर प्रदेश में प्रकट होंगी तो 2027 का चुनाव बेहद रोचक हो जाएगा। और जो लोग आज अपने को सरकार में आने की संभावनाएं प्रकट कर रहे हैं उनके सामने सीटों के लाले पड़ जाएंगे। फिलहाल देखते हैं क्या होता है मायावती का अगला कदम और क्या होता है उन बागियों का अगला कदम। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।